Hello friends, how are you all? In previous video, I was telling you about different kinds of genetic tools that are used in biotechnology for the production of different kinds of useful products. Okay, थोड़ा हम रिवाइज करते हैं. ठीक है, बात चल रही है अपनी की बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है. ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ लाइगेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जीन और फॉरेन डीएनए विद वेक्टर डीएनए. ठीक है, कि इस बायोटेक के अंदर हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, कि एक इंटरेस्ट ऑफ जीन जो यूजुअल जीन है, ठीक है, उसको आप फॉरेन डीएनए बोल दें. ठीक है, उसको आपने आइसोलेट किया है. ठीक है, फिर उसको आपने कट किया है इनटू द फ्रेगमेंट्स. फिर एक जो शूटेबल फ्रेगमेंट है, द शूटेबल फ्रेगमेंट इज लाइगेटेड विद वेक्टर डीएनए फॉर ट्रांसफरिंग इनटू द होस्ट सेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो भी उस जीन से बनता है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है बेटा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंट जेनेटिक टूल्स आर यूज्ड. जैसे बात कर रहे थे अपन उन एंजाइम्स के बारे में दैट आर यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जीन्स और फॉरेन डीएनए फ्रॉम द सेल. जैसे लाइसोजाइम एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक आउटर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, जब हम आउटर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को ब्रेक करेंगे, ठीक है, तभी तो आइसोलेशन कर पाएंगे ना वहां से डीएनए का. एक दूसरा एंजाइम था काइटिनेज ब्रेक्स आउटर सेल वॉल ऑफ फंगी. ठीक है, फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए. सेलुलेज एंजाइम्स ब्रेक्स आउटर सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए. डीएनए हमने बाहर निकाल लिया किसी भी ऑर्गेन से. फिर जो एंजाइम है दैट प्ले मेजर रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. जो क्या होता है, न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, वही कट करते हैं डीएनए को इनटू स्पेशल साइज्ड फ्रेगमेंट्स. कोई स्मॉल फ्रेगमेंट्स होगा, कोई मीडियम साइज फ्रेगमेंट्स होता है, कुछ लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं, लेकिन जो शूटेबल साइज का फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, उस फ्रेगमेंट्स को मेजर करते हैं. एक यूनिट है केबी मीन्स होता है किलो बेस, और एक केबी कंसिस्ट 1000 नाइट्रोजन बेस. इतना ध्यान रखें. ठीक है, जो शूटेबल डीएनए का फ्रेगमेंट्स होगा उसको हम लाइगेट कर देंगे साथ इसके वेक्टर डीएनए के, लेकिन वेक्टर डीएनए को भी कट करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, और जब लाइगेशन करेंगे फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए, तब एक एंजाइम है दैट एक्ट्स एज ए मॉलिक्यूलर ग्लू, इट इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज. ओके, लेकिन जो मेन आज हमारा टॉपिक है वो न्यूक्लियस एंजाइम्स है, जो डीएनए को कट करने के काम आता है. समझ रहे हैं आप इस चीज को. ठीक है, तो आप जाने न्यूक्लियस एंजाइम्स ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, जो कट करते हैं, बताया भी आपको मैंने. न्यूक्लियस एंजाइम्स अकर्स इन न्यूक्लियस. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस. ओके, एक्सो मींस आउटसाइड, एंडो मींस इनसाइड. Exonuclease enzymes cut DNA from terminal end. You know very well. In case of double-stranded DNA, it has two strands, 3' to 5', 5' to 3'. Okay. तो जो exonuclease enzymes है बेटा, वो कट करता है डीएनए को from terminal ends. ठीक है, and you know very well, DNA strand has two ends, 3' और 5'. 3' end consist 3 hydroxyl group and 5' end consist 3 phosphate group. ओके, अब ये है कि जो एंजाइम बेटा वो कट कर रहा है फ्रॉम टर्मिनल एंड से. ठीक है, और जो दूसरा एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस. ओके, दिस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कट डीएनए फ्रॉम मिडिल आफ्टर रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक साइट. ओके, एक साइट होती है बेटा स्पेसिफिक साइट. ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस. ठीक है, कोई नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होती है ना, जैसे नाइट्रोजन ए टी सी जी जी सी, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे स्ट्रैंड्स पे होता है. ठीक है, तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं वो बीच में से कट करते हैं डीएनए को. ठीक है, लेकिन क्या बेटा ये आप जाने, देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. वन इज स्पेसिफिक एंड अनदर इज नॉन स्पेसिफिक. ओके, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में. जो स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, दे रिकॉग्नाइज ए पर्टिकुलर साइट फॉर कटिंग डीएनए इनटू द फ्रेगमेंट्स. ओके, एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस की साइट होती है. ठीक है, कि भाई मुझे यहीं से कट करना है. ठीक है, वहां से ही कट करते हैं स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. ओके, अनदर नॉन स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस रैंडमली कट डीएनए. ठीक है,
विदाउट रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक साइट फॉर कटिंग डीएनए इनटू दी फ्रेगमेंट्स, वो कहीं से भी कट कर देते हैं। समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो मेनली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी दो तरह का होता है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस है वो भी दो तरह के हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक साइट रिकॉग्नाइज करता है फॉर कटिंग डीएनए इनटू दी फ्रेगमेंट्स। ओके, तो देखें example of this specific restriction endonuclease enzyme is EcoR1. Okay, EcoR1 restriction enzyme is isolated, was isolated from Escherichia coli bacterial cell, क्योंकि बहुत पहले साइंटिस्ट ने, ठीक है, इसको निकाला था E. coli बैक्टीरियल सेल से, ठीक है। उसी के बेस पे इसका नेम आया है, ये हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। लेकिन अब थोड़ा बहुत समझ लें कि जैसे ये ई आया है तो ये जीनस आया है एस्केरेशिया, और जो कोलाई है वो स्पीसीज है, वहां से क्या है CO आर स्ट्रेन, जिसमें से ग्रो करवाया गया था इस बैक्टीरिया को फॉर द आइसोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और जो फर्स्ट है इट इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन by which this enzyme was isolated. ओके, तो जो EcoR फर्स्ट है ये स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है that recognize a specific site for cutting DNA। अब वो स्पेसिफिक साइट में क्या है, जैसे DNA है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, तो इसके पास एक रीजन और ध्यान रखना आप कि जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कट करते हैं डीएनए को, ठीक है, इनटू दी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस फॉर कटिंग डीएनए, ठीक है। सबके पास एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस होता है, ठीक है। जैसे EcoR फर्स्ट के पास कौन सा है वो नाइट्रोजन सीक्वेंस GAATTC, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री CTTAAG, बीच में अपना देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि पता है आपको इस चीज का कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं दे हैव नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, ठीक है, और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनकी कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे स्ट्रैंड्स पे होते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, ठीक है। जैसे थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं आपको मैं, या पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 के अंदर molecular basis of inheritance, cytosine always bind with guanine, adenine always bind with thymine, adenine, cytosine, guanine, ठीक है। अब क्या है कि जो EcoR फर्स्ट है, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस कौन सा है बेटा GAATTC, सबके लिए अलग होता है, ठीक है। यही सीक्वेंस अगर होगा, ठीक है, तो ही EcoR फर्स्ट कट कर पाएगा डीएनए को, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो EcoR फर्स्ट है इट कट्स डीएनए बिटवीन G एंड A, ये कट कहां से कर रहा है G और A के बीच में, ठीक है। और जब G और A के बीच में कट कर दिया तो आप यहां पर ध्यान दें कि ये पूरा रीजन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा वहां से रिमूव हो जाता है। समझ रहे हो आप इस चीज को, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का रोल है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन सा है बेटा स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। ओके, देयर आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। BANATS first, this BANATS first restriction endonuclease एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक, ठीक है। अब इसके लिए भी जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, वो कौन सा है GGATCC, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए CCTAGG। ओके, इट कट्स डीएनए बिटवीन G एंड G, ठीक है, वो यहां से कट करेगा, समझ रहे हैं आप इसी को। और जब ये यहां से कट करेगा डीएनए को G और G के बीच में से, तो ये वाला सीक्वेंस पूरा नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस ये क्या हो जाएगा यहां से डिलीट हो जाएगा, समझ रहे हैं आप इसी को। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं दे हैव स्पेसिफिक
पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस फॉर कटिंग डीएनए। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप बार बार बोल रहे हैं पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस और द मीन ऑफ दिस। ठीक है, इसका मतलब ये होता था कि पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस इज ए सच टाइप ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस दैट रीड्स सेम ऑन दी बोथ स्ट्रैंड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ए स्पेलिंग है मोम की, MOM। आप इस तरफ से लिखेंगे तो भी स्पेलिंग आएगी सेम MOM, एंड इफ यू राइट फ्रॉम दिस साइड देन यू विल राइट MOM। तो मतलब दोनों तरफ से, ठीक है, स्पेलिंग सेम आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो डीएनए होता है ना, इट हैज पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। ठीक है, और वही सबके लिए स्पेसिफिक होता है। किसके लिए? स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम्स के लिए फॉर कटिंग। अब जैसे देख लें आप यहाँ पर कि जैसे इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है, GGATCC। ठीक है, जिनमें बाम H फर्स्ट काम कर रहा है। चलो मैंने बताएंगे, ये भी समझ लें कि जो बाम H फर्स्ट है ये भी एक बैक्टीरिया से बाहर निकाला गया बेटा। नाम है उस बैक्टीरिया का बैसिलस अमाइलोफेसियंस। ठीक है, तो बैसिलस जो जीनस से क्या आ गया है, बी आ गया, अमाइलोफेसियंस से AM आ गया। ठीक है, जो स्पीसीज होती है, H यहाँ पर स्ट्रेन है और फर्स्ट क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, तो अपनी बात चल रही थी पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस की। ठीक है, तो आप देखिए आप कि इसमें आप देख रहे हैं GGATCC। अगर आप इस डायरेक्शन में इसको देख रहे हैं तो आप यहां से देखें, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? GGATCC यही कहलाता है बेटा पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस। ठीक है, हम इको आर फर्स्ट वाला केस पढ़ रहे थे कि जो इको आर फर्स्ट है, ठीक है, उसके लिए पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए? GAATTC। ओके, अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? CTTAAG। अब देखिए इस तरफ से हम इसको पढ़ेंगे तो देखिए GAATTC और यहां से इसको हम रीड करेंगे तो GAATTC। यही कहलाता है बेटा पैलिंड्रोमिक नाइट्रोजन सीक्वेंस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, अब आपको ये तो पता लग गया है कि जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं वो दो तरह के, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, और हम जिक्र कर रहे थे अभी किसका? स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम्स का, दैट हैज अ स्पेसिफिक साइट फॉर कटिंग डीएनए इनटू द फ्रैगमेंट्स। ओके, और जब ये कट करते हैं डीएनए को तो स्टिकी एंड्स बन जाता है। देखो ना, जैसे वहां से रिमूव हो जाएंगे नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस तो स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। इन स्टिकी एंड्स पे दूसरा कोई जो डीएनए होगा, चाहे फॉरेन डीएनए है या बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है, वो आकर लाइगेट हो जाएगा। ये बताएंगे आपको, है ना, कि किस तरह मतलब ये कट करते हैं और किस तरह दो डीएनए आपस में आकर जुड़ते हैं। जैसे फॉरेन डीएनए को हमने कट कर दिया, अब साथ किसके जुड़ेगा? वो वेक्टर डीएनए के, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन अभी आप ये जाने डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी किन साइंटिस्ट ने की है? ठीक है, तो बेटा इन 1963 two scientists, Lean and Warner Abel, named scientists discovered restriction enzymes। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा अलग अलग थ्योरी दी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, बताऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1963 में आइसोलेट किसने किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को? लीन एंड वार्नर अर्बर ने। ठीक है, सीधा आइसोलेट नहीं किया था, वह दे वर डूइंग देयर एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेज और इकोले बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि पहले आप समझ लें, दिस वन इज इकोले बैक्टीरियल सेल, ओके, एंड दिस वन इज बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है बेटा। ठीक है, First of all, you should know that bacteriophage is an example of infectious virus or bacteria eater
दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरियल सेल्स। ओके, तो क्या है कि एक एंजाइम होता है बैक्टीरियोफेज के पास, दिस एंजाइम इज नोन एज लाइसोजाइम। ठीक है, आपको पता है कि रोल क्या लाइसोजाइम का, तो जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है बेटा, इट ब्रेक्स आउटर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब देखें तुमने क्या देखा अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये जो बैक्टीरियोफेज है वो इन्फेक्ट कर रहा है किसको, इक्वलाइज बैक्टीरियल सेल्स को। ठीक है, देन दे आइसोलेटेड। ठीक है, ये हो गया आपका बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज अंदर एंटर हो गया है, वहां पर ध्यान दें। ठीक है, इक्वलाइज बैक्टीरियल सेल्स के अंदर तो उन्होंने क्या देखा, इक्वलाइज बैक्टीरियल सेल्स के अंदर दे आइसोलेटेड टू एंजाइम्स, one methylase and the second is restriction enzyme. Okay, now you should know that what the role of these both enzymes, okay, inside the cell. First of all, we will study about methylase enzymes. Okay, methylase enzymes are responsible for a process that is called methylation. Okay, and during methylation, methyl group is attached with DNA. इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे ये मैंने बना दिया मिथाइल ग्रुप, दिस वन इज मिथाइल ग्रुप एंड दिस वन इज DNA। ठीक है, कि ड्यूरिंग मिथाइलेशन प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ मिथाइलेज एंजाइम्स, ओके, मिथाइल ग्रुप अटैच विद DNA। ओके, अब जिस साइट पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो चुका है, दिस साइट विल बी नोन एज, यहां पर देखिए, दिस साइट विल बी नोन एज मिथाइलेटेड साइट। क्या नाम है बेटा इसका, मिथाइलेटेड साइट। एक आप ये ध्यान रखना। ठीक है, और अब समझने वाली बात यह है कि बड़ा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, दे डू नॉट कट मिथाइलेटेड साइट। ठीक है, लेकिन अभी आप समझ लें कि उनकी डिस्कवरी में उन्होंने क्या देखा था। ठीक है, पता है ना अभी आपको मैंने, ड्यूरिंग देयर एक्सपेरिमेंट दे आइसोलेटेड टू एंजाइम्स, वन मिथाइलेज एंड अनदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, आई हैव टोल्ड यू व्हाट द फंक्शन ऑफ मिथाइलेज एंजाइम्स। मिथाइलेज एंजाइम provides help in methylation process and during methylation process methyl group attach with DNA। ठीक है, और जब मिथाइल ग्रुप DNA से अटैच हो जाएगा तो वो DNA की साइट, वो DNA का रीजन दे रहा है बेटा मिथाइलेटेड साइट। ठीक है, और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो मिथाइलेटेड साइट पे अपना फंक्शन शो नहीं करते हैं, वो कट नहीं करता है यहाँ से। ठीक है, दूसरों ने क्या देखा, बैक्टीरियल सेल के अंदर वन अनदर एंजाइम जिसके बारे में हमें पढ़ना है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, due to presence of this restriction enzymes, okay, the growth of macrophage was prevented। ठीक है, और simply because that these restriction enzymes restrict growth of bacteriophage when it infects bacterial cell। जब ये बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर रहा है किसको, इस बैक्टीरियल सेल्स को, उन्होंने क्या देखा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, किसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बैक्टीरियल सेल के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, वो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि हाँ जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है वो इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। समझना आप किसी को, जब इसका डीएनए कट हो रहा है तो ये प्रॉपरली ग्रोथ डेवलपमेंट शो नहीं कर पा रहा है, किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो इक्वलाइज बैक्टीरियल सेल्स के अंदर खुद का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है, क्या वो इस खुद के डीएनए को कट नहीं करता है क्या? ठीक है, उसका रीजन ये बेटा कि इस डीएनए के साथ कौन सा ग्रुप आगे जुड़ जाता है, मिथाइल ग्रुप आगे जुड़ जाता है। ठीक है, और बता दिया आपको मैंने कि जिस डीएनए के रीजन पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, जिस नाइट्रोजन बेस के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, वो रीजन क्या कहलाएगा, मिथाइलेटेड साइट। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो वहां से कट नहीं करते हैं। ठीक है, तो मिथाइलेशन प्रिवेंट इट्स ओन डीएनए बाय द हेल्प ऑफ बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, कि मिथाइल जो होता है वो इसके खुद के डीएनए को बचाता है, इससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। समझ रहे हैं आप इसको? तो सिंपल सा है कि जो दो साइंटिस्ट बताया भी आपको मैंने, लीन, वार्नर एंड एर्बर, आइसोलेटेड टू एंजाइम्स फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, वन मिथाइलेज और सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, अब हमें पढ़ना है
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, मैंने बताया भी आपको कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इसके बारे में थ्योरी दी है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे नेथेन्स, ठीक है, एरबर एंड स्मिथ, they proposed theory for specific restriction endonuclease enzymes। ठीक है, इन्होंने ये बताया बेटा तीनों साइंटिस्ट ने, नथन्स ने, अर्बर्ट्स ने और स्मिथ ने, कि ये जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं बेटा, they recognize a specific site for cleavage। cleavage means for cutting। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के टाइप की। ठीक है, there are 4 types of restriction endonuclease type। Now we'll study about type first। Okay, type first के characters देखें कि कौन कौन से characters होते हैं इसमें। First, you should know that restriction endonuclease type first enzymes has 15 nitrogen base sequence recognition site। ओके, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, तो 15 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस साइट, ठीक है, कौन सी साइट होती है उसके लिए, वो रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है। ठीक है, बट यू शुड नो दैट इट कट डीएनए बिफोर रिकॉग्नाइजेशन साइट। ठीक है, बिफोर 1000 नाइट्रोजन बेस जो साइट होती है इसकी साइट कौन सी, 15 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस रिकॉग्निशन साइट, जिसको ये पहचानता है फॉर कटिंग, लेकिन ये वहां से कट नहीं करता है। ठीक है, या तो 1000 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस पहले या 1000 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस बाद में, अवे फ्रॉम 5 प्राइम एंड, जो किससे दूर होता है अपना 5 प्राइम एंड से। ठीक है, ये फंक्शन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप फर्स्ट एंजाइम्स का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट इट हैज 15 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस रिकॉग्निशन साइट फॉर कटिंग डीएनए, बट इट कट्स डीएनए बिफोर 1000 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट और आफ्टर 1000 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, या तो पहले, ठीक है, या फिर बाद में 1000 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस वहां से कट करता है। ठीक है, बट अवे फ्रॉम 5 प्राइम एंड। ओके, तो इसको बायोटेक के अंदर यूज नहीं करते हैं। ओके, दूसरा कैरेक्टर्स क्या है इसका, कि ड्यूरिंग इट्स एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप फर्स्ट रिक्वायर्स एटीपी एंड कोफैक्टर्स। ओके, ठीक है, ये जब अपने फंक्शन शो करता है तो क्या चाहिए इसको, एटीपी और मैग्नीशियम कोफैक्टर्स। ठीक है, और तीसरा इसका ये है बेटा कि ये दोनों तरह की एक्टिविटी शो करता है। फर्स्ट मिथाइलेशन ए एंड बी कटिंग। ठीक है, इट शो 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट मिथाइलेशन, मिथाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप विद डीएनए, एंड सेकंड कटिंग, कट डीएनए। लेकिन पता ना किस तरह कट करता है कि 15 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस रिकॉग्निशन साइट के 1000 या तो पहले या 1000 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस बाद में, वहां से कट करते हैं, इसको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप सेकंड। ओके, मेनली बेटा बायोटेक के अंदर टाइप सेकंड यूज आता है। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब चाहिए आपको 1968 में 3 साइंटिस्ट थे, विलकॉक्स, स्मिथ एंड केले। ठीक है,
these three scientists isolated first restriction endonuclease type second enzymes, that's name was Hind second, okay, and they isolated this restriction endonuclease enzymes from a microbe, and the name of this microbe was Haemophilus influenzae, okay, influenzae। तो देखो ना पता है नोमेनक्लेचर किस तरह होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। जो हीमोफाइलस है इट इज जीनस और इन्फ्लुएंजाई इट इज एग्जांपल ऑफ स्पीसीज। तो जीनस से हमने क्या ले लिया, एच ले लिया, स्पीसीज से क्या ले लिया बेटा, आयन ले लिया, ठीक है। तो ध्यान रखें कि फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंजाइम्स है सेकंड टाइप वो कौन सा है, हिंड सेकंड। डिस्कवरी कब हुई है 1968 में, नाम क्या साइंटिस्ट का, विल्कॉक्स, स्मिथ और कैले, ठीक है। अब इसमें क्या कैरेक्टर्स आप जान लीजिए इसके, कि जो हिंड सेकंड है, हिंड सेकंड हैज 4 to 8 नेचुरल बेस सीक्वेंस रिकॉग्नाइजेशन साइट, ओके, बहुत छोटी साइट होती है नेचुरल बेस सीक्वेंस रिकॉग्नाइजेशन साइट, ये वहीं से कट करता है, समझ रहे हैं आप इस चीज को, आफ्टर रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट, क्लियर। और मेन है कि डज नॉट शो इट्स एक्टिविटी, फर्स्ट फैक्टर ये सेकंड फैक्टर, इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी फॉर इट्स एक्टिविटी, ओके, बट इट शो इट्स एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम कोफैक्टर। इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है, कि इसको एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, बट इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीशियम कोफैक्टर्स फॉर इट्स activity, okay. There are some different kinds of examples of restriction nucleus type second, like ECO R first, PAM first, okay, PPU first, इन सबकी स्टडी हम करेंगे, ठीक है, कि भाई इनकी जो नेचुरल बेस सीक्वेंस जो साइट होती है वो कौन सी होती है, कहां से कट करते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप थर्ड, ठीक है। जो टाइप थर्ड है बेटा, दे हैव फर्स्ट क्या, दे हैव 24 to 26 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस रिकॉग्नाइजेशन साइट, okay, one character. Second, they show both process, first methylation यानी कि addition of methyl group with the DNA, and second is cutting, okay. Third, they show their activity in the presence of ATP and magnesium cofactors, okay. तो restriction एंडोन्यूक्लियस जो टाइप थर्ड है, एग्जाम्पल देता हूं मैं, इको P1, कौन सा है, इको P1, ठीक है। तो इन एंजाइम्स को भी हम यूज नहीं करते हैं बायोटेक के अंदर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज टाइप 4, कौन सा एंजाइम बेटा, टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 का एक मेन जो कैरेक्टर है उसके बारे में जाने बेटा, इट कट्स मॉडिफाइड डीएनए, इतना ध्यान में, ठीक है। जो मॉडिफाइड डीएनए होता है उसको कट करने में किसको यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 4 को, ठीक है, समझ रहे हैं आप इसी को। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे बेटा कि इन डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कौन कौन सा पैलिंड्रोमिक नेचुरल बेस सीक्वेंस साइट होती है जो इनके लिए स्पेसिफिक होती है, ये उसमें से ये उसी साइट को पहचानते हैं फॉर कटिंग। एग्जांपल दे देना आपको, जैसे इको आर फर्स्ट के लिए GAATTC, ठीक है। तो हर किसी एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक नेचुरल बेस सीक्वेंस की साइट होती है, वहीं उसी को पहचान कर ही कट करते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली आपको ध्यान देना है कि बायोटेक के अंदर जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं दे यूज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप सेकंड, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ओके, थैंक यू।